तो दोस्तों शाम के 4 बज चुके हैं और हम अभी कैमल रिसर्च सेंटर से आ चुके हैं करणी माता के मंदिर, जो कि बीकानेर का बहुत फेमस प्लेस है। और ये मंदिर एक अलग ही महत्व रखता है बीकानेर के कल्चर में, यहाँ की आस्था में। लोगों का इस मंदिर में बहुत विश्वास है। तो अभी हम जाएंगे मंदिर के अंदर, दर्शन करेंगे और प्रसाद चढ़ाएंगे। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। वैसे तो करणी माता को डेडिकेटेड बहुत सारे मंदिर हैं राजस्थान में, पर सबसे फेमस वाला है बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर दशनोक में। दशनोक बीकानेर जिले में एक छोटा सा शहर है और यहाँ आने के लिए आप बस से भी आ सकते हैं, टैक्सी से भी आ सकते हैं। मुख्य द्वार से एंटर करते ही आपको खाने के लिए स्टॉल और प्रसाद लेने के लिए स्टॉल मिल जाएंगे, जहाँ से आप ये चीज़ें ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं मंदिर की। तो इस मंदिर को टेम्पल ऑफ रैट्स यानी चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है ये हम आपको बताएंगे बाद में। करणी माता 14वीं शताब्दी में राजस्थान की एक हिंदू वॉरियर थी, जो कि योद्धा होने के साथ साथ एक संत भी थी। और वे अपने फॉलोअर्स द्वारा माता हिंगलाज के अवतार में पूजी जाती हैं। ये मंदिर अपने काले चूहों के लिए प्रसिद्ध है, जो मंदिर में रहते हैं और पूजनीय हैं। इन पवित्र चूहों को काबा कहा जाता है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए आपको अपने जूते उतारने होंगे। और ये कहा जाता है कि अगर आपके पैरों में या पैरों के ऊपर से काबा चल के चला जाता है तो ये काफ़ी शुभ माना जाता है। तो बिना डरे ऐसा होने दीजिए, काबा को अपने पैरों में से निकलने दीजिए, क्या पता आपकी कोई विश पूरी हो जाए। अब आते हैं लोक कथाओं पर कि कहानी क्या है। तो कहानी ये है, करणी माता 14वीं शताब्दी में रहीं और अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत चमत्कार किए, जिसमें से एक चमत्कार ये था कि करणी माता के सबसे छोटे पुत्र लक्ष्मण कोलाया तहसील के तालाब में डूब गए थे जब वो पानी पीने का प्रयास कर रहे थे। तो करणी माता ने अपने पुत्र को फिर से जिंदा करने के लिए मृत्यु के देवता यम से प्रार्थना की कि वो उनके पुत्र को वापस कर दें। यम ने इनकार कर दिया, पर माता ने फिर से उनसे याचना की। अंततः यम ने लक्ष्मण और करणी माता के दूसरे बच्चों को चूहों के रूप में पुनर्जन्म देने की अनुमति दी। और आज भी दशनोक में लगभग 600 परिवार करणी माता के वंशज होने का दावा करते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि वे भी काबाओं के रूप में फिर से जन्म लेंगे। मंदिर में मौजूद हजारों चूहों में से कुछ सफ़ेद चूहे भी हैं, जिन्हें विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। उन्हें ये माना जाता है कि वे स्वयं करणी माता और उनके पुत्रों के रूप में प्रकट हुए थे और उन्हें देखना एक विशेष आशीर्वाद है। और विजिटर या भक्तगण उन्हें देखने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। अनलकीली हम लोगों को सफ़ेद चूहों के दर्शन नहीं हो पाए थे। मंदिर को सुबह 4 बजे जनता के लिए खोल दिया जाता है और पुजारी आरती करते हैं और पूजा में भोग चढ़ाते हैं। भक्तगण चूहों को दूध, चना, पनीर या मिठाई चढ़ाते हैं और चूहों के आनंद के लिए मंदिर के चारों ओर दूध के कटोरे और पानी के कटोरे भी रखे हुए हैं। और अगर चूहे आपका प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं तो उसको एक उच्च सम्मान माना जाता है। और कई भक्तों का तो ये भी मानना है कि चूहों की लार में हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और वो चूहों के साथ भोजन और दूध साझा करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं करते।
और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात ये कि आज तक इन चूहों की वजह से कोई भी बीमारी फैलने का केस नहीं आया है। और यहाँ तक कि ये मंदिर तब भी था जब दुनिया में चूहों की वजह से बुबोनिक प्लेग जैसी महामारी फैली थी। और दोस्तों, यहाँ पर करणी माता का मेला भी आयोजित किया जाता है। यह साल में 2 बार ऑर्गेनाइज किया जाता है। पहला तो मार्च अप्रैल के नवरात्रों में और दूसरा भी नवरात्रों के दौरान सितंबर अक्टूबर में। तो दोस्तों, ये था करणी माता का टेम्पल। और अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों इसे टेम्पल ऑफ रैट्स भी कहा जाता है। शाम के 5 बज चुके हैं और हम लोग बहुत थक चुके हैं। और करणी माता मंदिर दर्शन करने के बाद हम लोग आए हैं लालगढ़ पैलेस। और आज संडे है तो पैलेस बंद है। एक ये होटल है एक तरीके से, पहले एक पैलेस था राजाओं का, बट अब इसको होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। पर अभी हम लोग को ये अलाउ नहीं कर रहे हैं क्योंकि संडे है। तो इस तरह से आज हमारा बीकानेर की साइट सीइंग ख़त्म होती है और हम लोग जा रहे हैं जैसलमेर की तरफ। तो जैसलमेर जाएंगे, रास्ते में देखेंगे कौन कौन सी जगह हम कवर कर सकते हैं, जैसे पोखरण है और कोई प्लेस आता है तो वो भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी चलते हैं जैसलमेर।